सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक, इंडिया एंड द कोल्ड वार। तो जैसे कि इंडिया लीडर था नाम का, तो इंडिया ने है जो कोल्ड वार को दो तरह से रिस्पॉन्स दिया था। पहला तो ये कि वो दूर रहा था दोनों अलाइंसेस से। दूसरा, वो हमेशा रेज वॉइस करता था जो भी न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री है वो इन अलाइंसेस का पार्ट बनती थी। तो इंडिया की पॉलिसी ना तो नेगेटिव थी ना ही पैसिव थी। नेहरू ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि नॉन अलाइनमेंट एक ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसका मतलब है कि भाग जाओ किसी चीज़ से। इंडिया हमेशा इस चीज़ के फेवर में है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए वर्ल्ड के अफेयर्स के अंदर, ताकि कोल्ड वार की जो रिवेलरीज है उनको सॉफ्ट किया जा सके। इंडिया ने हमेशा कोशिश की थी कि दो डिफरेंसेस पैदा हो चुके दो अलाइंसेस के अंदर उनको रिड्यूस किया जाए ताकि हम प्रिवेंट कर सके फुल स्केल वार को। इंडिया के जो डिप्लोमेट्स थे, लीडर्स थे, वो हमेशा कम्युनिकेट करते थे, मेडिएट करते थे दोनों रिवल्स के अंदर, जैसे कि उन्होंने कोरियन वार 1950s के अंदर किया था। ये बात इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो हमेशा ही अदर मेंबर्स को चूज़ करता था अपने नॉन अलाइंड ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि वो जो अपने कम्युनिकेट और मेडिएट वाला मिशन है उसको फुलफिल कर सके। कोल्ड वार के दौरान इंडिया ने हमेशा ही बार बार कोशिश की कि हम एक्टिवेट करें इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि पार्ट नहीं है इन अलाइंसेस का, जो कि लीड किए जा रहे हैं यूएस और यूएसएसआर के अंदर। जो नेहरू थे उन्होंने फेथ दिखाया था अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस के अंदर, ताकि अगर कोल्ड वार एंड नहीं होता है तो ये एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके सॉफ्टनिंग के अंदर। नॉन अलाइनमेंट है वो एक नोबल इंटरनेशनल कोज नहीं था इंडिया के रियल इंटरेस्ट का। इसका बहुत ही छोटा लेन देन था इनके साथ, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट को वो इंडिया के जो इंटरेस्ट थे उनको सिर्फ दो वे से फुलफिल करता था। पहला तो क्या कि ये नॉन अलाइन इंडिया को अलाउ कर देता था इंटरनेशनल डिसीजन और स्टांसिस के लिए, जो कि इंडिया के खुद के इंटरेस्ट को फॉलो करते थे, ना कि जो इंटरेस्ट सुपर पावर और अलाइज के थे उनको फुलफिल करते थे। दूसरा क्या है कि इंडिया जो है वो एबल हो गया था एक सुपर पावर को दूसरी के मुकाबले बैलेंस करने के अंदर। अगर इंडिया को फील होता है कि वो एक सुपर पावर उसको इग्नोर और प्रेशराइज करती है, तो उसका झुकाव दूसरी की तरफ हो सकता था। बट जो नॉन अलाइंड था उसने कभी उसकी वजह से इंडिया ना तो कभी फॉर ग्रांटेड लिया गया और ना ही कभी इसको भड़काया गया। तो इंडिया जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट वाली उसको बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया, उसकी आलोचना भी हुई। दो तरह से इसकी आलोचना हुई थी। पहला तो क्या कि लोग कहने लगे कि नॉन अलाइंड है वो अनप्रिंसिपल है, ये किया है इंडिया खुद के अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए जो क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनको क्या रिफ्यूज़ कर रहा है। दूसरा कहने लगे कि इंडिया जो है वो इनकंसिस्टेंट है और ये क्या है दूसरा रास्ता अपना रहा है इस चीज़ से बचने के लिए, और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनको भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है अगर वो अलाइंसेस को ज्वाइन कर रही हैं। इंडिया ने खुद ने साइन की थी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 यूएसएसआर के साथ 20 साल के लिए। और जो आउटसाइड ऑब्जर्वर हैं वो कहते हैं कि इंडिया ने है वर्चुअली ज्वाइन कर लिया था सोवियत अलाइंस सिस्टम को, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि क्योंकि इंडिया को ज़रूरत थी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट की, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारा क्राइसिस चल रहा था और इंडिया जो है इस ट्रीटी के दौरान दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी गुड रिलेशन बना सकता था, जैसे कि यूएस और अदर कंट्रीज़ थी। तो अगर हम नॉन अलाइनमेंट को एक स्ट्रेटजी की तरह देखें तो ये जो है वो हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का, उसी तरह ही हमारा कोल्ड वार है वो ख़त्म हो जाता है 1991 के अंदर। नॉन अलाइनमेंट है वो एक इंटरनेशनल मूवमेंट भी था और एक कोर भी थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। हालांकि इसने अपने जो रेलिवेंस और इफेक्टिव थे वो बहुत पहले ही खो दिए थे, पर नॉन अलाइनमेंट है अभी भी कुछ कोर वैल्यूज़ और एंड्योरिंग आइडियाज़ है उनको कंटेन कर रहा था। अगर हम बात करें कि इसका बेस कैसा था, तो जो इसने क्या किया था डिकोलोनाइज्ड जो स्टेट थी उनके अंदर एक हिस्टोरिकल एफिलिएशन बना दिया था, और अगर वो सारी की सारी इकट्ठा हो जाती तो वो एक पावरफुल फोर्स भी बन सकती थी। इसका क्या मतलब है कि जो पुअर और वेरी स्मॉल कंट्रीज थी ना उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो बिग पावर्स की फॉलोअर्स बने, ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर सकें। और उनका एक संकल्प था कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम को हर इंसान तक पहुंचाना है, ताकि एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो सके। और ये जो कोर आइडिया था वो हमेशा ही रेलिवेंट रहा, चाहे कोल्ड वार ख़त्म क्यों ना हो गया हो। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।